गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे और कोविड से भी सेफ होंगे। आज मैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल लेके आपके बीच हाजिर हूँ। पोली मीन्स मैनी, नोमियल्स मीन टर्म्स। तो जो बहुत सारी टर्म से मिलके बना होता है उसे हम कहते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं कुछ टर्म्स हैं उनको पढ़ाऊंगी ताकि वो आपकी जो डेफिनेशन है वो ईजी तरह से समझ में आ जाए। टर्म्स में पढ़ाने सबसे पहले मैं एक हमारी जनरल लाइफ से रिलेटेड एक एग्जांपल देना चाहूँगी। मेरे पास 2 गर्ल्स हैं, ठीक है, रीना और सीमा। ये दोनों गर्ल्स मार्केट जाती हैं, अलग अलग शॉप पे जाती हैं और ये 5 kg मैंगोज़ लेके आती हैं। दोनों की दोनों 5 kg मैंगोज़ लेके आती हैं। ये भी 5 kg मैंगोज़ लेके आती है। दोनों अलग अलग शॉप से लेके आती हैं। ये 40 रुपीज़ पर kg मैंगोज़ लेके आती है और ये लेके आती है 50 रुपीज़ पर kg मैंगोज़ लेके आती हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि क्वांटिटी दोनों की सेम है और एक ही दिन गई थी, ठीक है, एक सेम डे मार्केट गई थी। हमारे पास दोनों की क्वांटिटी सेम है। 5 kg मैंगोज़ लेके आई है। एक शॉप से रीना लेके आई है, एक शॉप से सीमा लेके आई है। एक को शॉपकीपर ने ₹50 पर kg के हिसाब से मैंगो दिए हैं और एक को शॉपकीपर ने ₹50 पर kg के हिसाब से मैंगोज़ दिए हैं। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्वांटिटी दोनों की सेम है, ठीक है। क्वांटिटी हमारी क्या रही है, सेम। किस में चेंज आया है, रेट ऑफ चेंज इन प्राइस, उसकी कीमत में चेंज आया है, ठीक है। एक को 40 रुपीज़ पर kg के हिसाब से मैंगोज़ मिले, एक को 50 रुपीज़ पर kg के हिसाब से मैंगोज़ मिले हैं। तो अभी मैं समझाना क्या चाह रही हूँ आपको इस एग्जांपल से, ये समझाना चाह रही हूँ वो क्वांटिटी जो अपनी वैल्यू को चेंज न करे, जो हमेशा कॉन्स्टेबल रहे, स्थिर रहे, वो चेंज न हो, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टेंट। उसे हम कहेंगे कॉन्स्टेंट, ठीक है। और जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मैथ्स की बात कर रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं तो यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो अपनी वैल्यू को क्या करता है, वेरी करता है, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। उससे हम कहेंगे वेरिएबल। तो इस क्वेश्चन जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमारे पास वेरिएबल कौन है, रेट ऑफ चेंज इन प्राइस हमारे पास क्या है, वेरिएबल है क्योंकि वो चेंज हो गया, ठीक है। और हमारे पास कांस्टेंट क्या है, 5 kg मैंगोज, ठीक है। हाँ, डेली लाइफ से रिलेटेड कांस्टेंट का और एग्जांपल लेना चाहूँ तो हमारा जो नेम होता है, डॉक्यूमेंट्स में जो नेम होता है वो हमारे हम बुढ़ापे तक भी या जब तक हम जिंदा रहते हैं हमारा जो नाम है वो एक ही रहता है, वो बदलता नहीं है। दूसरा ये कहूँ, पेरेंट्स हमारे जन्म जब से हमने लिया है आज भी हमारे वही पेरेंट्स हैं, जब तक हम बूढ़े होंगे तब भी हमारे वही पेरेंट्स रहेंगे, हम मरेंगे तब तक भी हमारे वही पेरेंट्स रहेंगे। तो कॉन्स्टेंट वो वैल्यू है जो चेंज न हो। वेरिएबल, अब वेरिएबल का क्या एग्जाम्पल दोगे मैम, वेरिएबल का एग्जाम्पल देंगे भाई, आपकी एज है वो हर साल बढ़ती रहती है, वो वेरिएबल है, बदल रही है। ये तो नहीं है ना आज भी तुम्हारी एज 15 ईयर्स के हो तुम और 4 साल बाद भी आप 15 ईयर्स के रहोगे, ऐसा तो नहीं है ना। आपकी एज में चेंज होता रहता है। तो ये हमारे पास, आप आज 9th क्लास में हो, ठीक है, कुछ टाइम के बाद आप 10th क्लास में हो जाओगे, तो ये क्या है, वेरिएबल, ठीक है, चेंज होता रहता है। वेरिएबल की नोटेशन क्या होती है, कांस्टेंट की नोटेशन क्या होती है वो मैं बताऊं। वेरिएबल और अच्छा एग्जांपल लेना चाहूँ, मैंने कहा x + 5 = 0 और एक मैंने लिया x + 3 = 0। तो x की जो वैल्यू है वो उधर जाएगा -5, x की वैल्यू है वो क्या है, -5 है, तो x ही, दोनों जगह x है, लेकिन वैल्यू क्या आई है, डिफरेंट आई है। क्यों आई है, मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है ये वेरी करती है, चेंज होती रहती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो हमारे पास यहाँ पे x क्या हुआ, वेरिएबल हुआ, और -5 क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो अभी मैं कांस्टेंट और वेरिएबल के डेफिनेशन कराती हूँ। वेरिएबल होता क्या है प्रॉपरली उसको समझते हैं। ए कंपोनेंट
which change our value according to question, according to situation, is called वेरिएबल। जनरली हम वेरिएबल को किससे डिनोट करते हैं? अल्फ़ाबेट से, एक्स, वाई, जेड, टी, पी, क्यू, ठीक है। ये हमारे पास वेरिएबल की नोटेशन होती है, इससे हम वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया है अभी अभी, जैसे तुम्हें x + 5 = 0 और दूसरा मैं देना चाहूँ x + 3 = 0, तो x की वैल्यू -5, x की वैल्यू -3, तो यहाँ पे x सेम है, दोनों क्वेश्चन में उसने अपने अलग अलग वैल्यू दी है, ठीक है। समझ में आ गया वेरिएबल। अब हम पढ़ेंगे कांस्टेंट के बारे में कि कांस्टेंट हमारा क्या होता है। कांस्टेंट मतलब हिंदी में जो पढ़ना चाहें तो कांस्टेंट मतलब स्थिर, जो एक जगह से हिले ना, जो अपनी पोजीशन को चेंज न करे, उसे हम कांस्टेंट कहेंगे। तो एक कंपोनेंट या एक वैल्यू which does not change its value is called constant। कांस्टेंट का मैं एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे 2 मैंगोज। आप ये कहोगे मैम आप भी बच्चों वाले एग्जांपल लेते हो। अरे भाई समझने के लिए इजी रहते हैं। 2 बनानाज, ठीक है, 2 बुक्स। अब चाहे 2 मैंगोज की बात करूँ, 2 बनानाज की बात करूँ, 2 बुक्स की बात करूँ, 2 का तो 2 ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। तो 2 हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। हमने सर्कल का एरिया पढ़ा हुआ, सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। इसके अंदर पाई हमारे पास क्या होती है? कांस्टेंट। ये सर्कल का एरिया चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू रेडियस। जैसे जैसे उसकी रेडियस बढ़ेगी या घटेगी, हमारा जो एरिया है सर्कल का वो घटता और बढ़ता रहता है, लेकिन उसका कांस्टेंट के ऊपर कोई फैक्टर नहीं पड़ेगा, हमारा कांस्टेंट सेम रहेगा पाई, ठीक है, वो अपनी सेम वैल्यू रखेगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, आगे मैं पढ़ूंगी कोफिशिएंट क्या होता है। आप ये कहोगे मैम आप तो चैप्टर तो पोलिनोमियल लेके आए थे, अब यह क्या पढ़ाने लग गए? भाई पोलिनोमियल के पास ही लेके जाऊंगी, अभी उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं। कोफिशिएंट, हमारे पास कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल। मैंने जैसे लिखा, पहले मैं एग्जांपल दूं, 2xyz p² 6pq, ठीक है। तो जो वेरिएबल x y z वेरिएबल है, p² वेरिएबल है, pq यहाँ वेरिएबल है, तो वेरिएबल के सामने जो कांस्टेंट बैठा है, वेरिएबल के सामने जो कांस्टेंट बैठा है उसे हम कहेंगे कोफिशिएंट। तो 2 हमारा यहाँ पर क्या है? कोफिशिएंट। 1 यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट। 6 यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट। वेरिएबल के सामने लगने वाला कांस्टेंट क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद में मैं पढ़ाती हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर काफ़ी इजी है, एक बार ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद बहुत ही इजी चैप्टर है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय बेसिक ऑपरेशन। मैथ की बेसिक ऑपरेशन क्या रहती हैं? बेसिक ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन क्या होती है? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। तो हमारे पास
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाया है? कॉम्बिनेशन होता है किसका? कांस्टेंट और वेरिएबल का, जो कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से, किससे? बेसिक ऑपरेशन से। तो हमें इसका एग्जाम्पल लेना चाहे, जैसे मैंने लिखा 4xy, दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहा 2x² - y, एक एग्जाम्पल लिखा मैंने 4x - 2y प्लस का 3z, एक और लेना चाहूँ p/q, और लेना चाहूँ a² + b²। ठीक है, अभी मैं इसमें समझाती हूँ आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। ये कह रहा है कि कॉम्बिनेशन होता है किसका? कांस्टेंट और वेरिएबल। ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट, ये कोफिशिएंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, और बेसिक ऑपरेशन से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ बेसिक ऑपरेशन क्या यूज हुई है? मल्टीप्लिकेशन की, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, यहाँ भी कॉम्बिनेशन है, डिवीजन प्रॉपर्टी यूज हुई है, यहाँ पे a² + b²। तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ कॉम्बिनेशन कांस्टेंट और वेरिएबल का, जो बेसिक ऑपरेशन से जुड़े हुए होते हैं। अब एक वर्ड और पढ़ाऊंगी मैं यहाँ पे, टर्म क्या होती है, टर्म क्या होती है। ठीक है, ये वेरियस पार्ट of algebraic expression connected by ऑपरेशन, कौन सी ऑपरेशन? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ध्यान देना, ये कहता है, ये देखो मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 2x² - y, मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया, ऊपर वाले ही एग्जाम्पल से समझाना चाह रही हूँ ताकि आप समझ जाओ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से कैसे हमारी टर्म बनी है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट, टुकड़े, ठीक है, तो यहाँ पे ये अपने आप में ये क्या है? एक टर्म है। 2x² एक अलग टर्म है, y एक अलग टर्म है। इस तरह से इसमें देखना चाहूँ तो 4x एक टर्म है, 2y एक टर्म है, 3z एक टर्म है, और इनको आपस में जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? या तो एडिशन से, और या हमने किससे जोड़ा है? सब्ट्रैक्शन से। तो ये छोटे छोटे टुकड़े जिनको आपस में जोड़ते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बन जाती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। समझ में आया? तो हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन होती है, ठीक है, उसकी अलग अलग सेपरेट जो टर्म्स होती हैं, जिनके बीच में आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिलेगा, वो टर्म्स कहलाती हैं। ठीक है, अभी मैं आपको पॉलिनोमियल के पास लेके चलती हूँ कि पॉलिनोमियल होता क्या। मैंने पढ़ाया है कांस्टेंट क्या होता है, जो अपनी वैल्यू को चेंज न करे। वेरिएबल जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को चेंज कर लेता है, वो कहलाता है वेरिएबल। कोफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के सामने वाले कांस्टेंट कोफिशिएंट कहलाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन किसका? कांस्टेंट और वेरिएबल का, जो हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स टूल होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उससे मिलके बना होती है। टर्म्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं? टर्म्स कहलाते हैं। अभी हम हमारे जो पॉलिनोमियल है उसी के पास चलते हैं कि क्या हमारे पास पॉलिनोमियल। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ये बताया था कि पोली मीन्स मैनी, नोमियल्स मीन्स टर्म्स, जो बहुत सारी टर्म्स से मिलके बना हुआ होता है उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, भारी भरकम डेफिनेशन स्टार्टिंग में पढ़ते तो आपको समझ में नहीं आती, लेकिन अब आपको इजीली समझ में आएगी। ठीक है, सो तो नहीं गए हो, जग रहे हो ना? हाँ, चलो पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट that involves only the operation of addition, subtraction and multiplication and no negative exponent। अरे मैम क्या पढ़ा दिया, चक्कर आने लग गए। अरे भाई समझा रही हूँ ना, कुछ नहीं है, हम करते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा स्टार्टिंग में, तो एक बार हल्का सा इसी से समझा देती हूँ। पॉलिनोमियल क्या कहता है? ये हमारे पास वेरिएबल कोफिशिएंट से मिलके बनी होता है, जिसके अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, तीन जो हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो यूज की जाएंगी, और साथ में एक नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा। कहने का मतलब उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो पावर है, एक्सपोनेंट मीन, एक्सपोनेंट का दूसरा जो मतलब है, आप क्या कह सकते हो उसको? पावर।
ठीक है। तो उसकी जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। अब नेगेटिव क्यों होनी चाहिए, अभी मैं आगे इसके बारे में बताती हूँ, कुछ एग्जाम्पल देती हूँ पोलिनोमियल के, आप इजीली उसको समझ पाओ कि पोलिनोमियल के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी, एग्जाम्पल है मेरे पास x² 3x + 5। क्या ये मेरे पास पोलिनोमियल है या नहीं, मैं कुछ एग्जाम्पल एक साथ लिखती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। 2/3 x² + x + 5। थर्ड में लेना चाहूँगी 2x² + √3x - √5। चौथा मैं लेना चाहूँगी सॉरी और एग्जाम्पल लेना चाहूँगी मैं किसका, 2x²। पांचवा एग्जाम्पल लेना चाहूँगी मैं √5, ठीक है। सिक्स्थ एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगी 5। सेवन्थ एग्जाम्पल लेना चाहूँगी मैं 0, ठीक है। आप ये कहोगे मैम क्या कराने लगे, अरे भाई बस पोलिनोमियल को मैं यहीं समझा दूंगी, बस ये 7 एग्जाम्पल करो और पोलिनोमियल को फिनिश करो, ठीक है। पोलिनोमियल मैंने कहा था कि उसके अंदर 3 मैथमेटिकल ऑपरेशन होनी चाहिए, कौन कौन सी, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, 3 ही होनी चाहिए। डिवीजन को यहाँ हटा देंगे और उसकी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। मतलब उसकी पावर आपको क्या देखनी है, उसकी पावर को ध्यान से देखना भाई। उसकी पावर है वो क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर मीन्स 0 से स्टार्ट होने चाहिए, 1 2 पॉजिटिव नंबर हमारे, ठीक है। उसकी पावर हमारे पास एक तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नहीं रैशनल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। और डिवीजन हमारे पास ऑपरेशन यूज नहीं होगी। तो क्या यहाँ पावर है वो पॉजिटिव है, यस। क्या जो ऑपरेशन यूज हुई है वो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में से है, यस। तो इट इज ए पोलिनोमियल, लिख दो सामने, यस इट इज ए पोलिनोमियल। सेकंड को पढ़ते हैं 2/3 x² + x + 5। सबसे पहले पावर देखो, क्या पावर या मैं क्या एक्सपोनेंट कहना चाहूँ, क्या पॉजिटिव है, यस। लेकिन मैम आपने तो कहा था कि उसके साथ में डिवीजन ऑपरेशन यूज नहीं होनी चाहिए, तो कहाँ हो रही है, नहीं हो रही ना। आप ये कहोगे मैम 2/3 तो है, आप हमें क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, हम इतने बेवकूफ़ नहीं बनने वाले। अरे मैं नहीं बेवकूफ़ बना रही, आपको समझो 2/3 की मल्टीप्लिकेशन हो रही है x² के साथ, 2/3 तो अपने आप में एक रैशनल नंबर है भाई, नंबर तो आ सकता है। पावर की बात थी कि पावर हमारे पास डिवीजन में नहीं जानी चाहिए एक तो, ठीक है। डिवीजन में पावर जाएगी तो वो नेगेटिव बन जाएगी, ठीक है। और ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो हाँ ये भी पोलिनोमियल है। क्या √3 मैम, अरे भाई नंबर है, कांस्टेंट है हमारे पास, रूट में आए कैसे भी आए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास पावर है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये भी पोलिनोमियल होगी। क्या अगली पोलिनोमियल है, यस पोलिनोमियल है, एक ही टर्म्स है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर एक टर्म्स है 2 टर्म्स है, हमारे पास पोलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यस इट इज़ ए पोलिनोमियल। √5 मैम ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपने आप में पोलिनोमियल कैसे होने लगा, होगा भाई उसके साथ में हमारे पास आप ये कहोगे मैम इसके पास तो कोई पावर ही नहीं है, पावर नहीं है, मैं इसके साथ x की पावर 0 लिख सकती हूँ भाई, वेरिएबल की पावर है इसके साथ है, तो ये अपने आप में एक पोलिनोमियल बन गया, ठीक है। आप ये कहोगे मैम आपने ये तो बताया नहीं कि पोलिनोमियल की जर्नल टर्म्स जो कैसे डिनोट करते हैं, पोलिनोमियल की जर्नल नोटेशन क्या होती है, अरे बता रही हूँ अभी। 5 है, 5 वो कांस्टेंट है, क्या ये पोलिनोमियल है, क्या 0 है ये कांस्टेंट, ये पोलिनोमियल है भाई। मैं अभी 1 मिनट के लिए आपको बता देती हूँ, ठीक है। 1 मिनट के लिए मैं यस और नो बताती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ कि इसकी जो हमारे पास जर्नल जो होती है वो कैसी होती है। 5 के साथ भी आप x की पावर 0 लगा सकते हो और ये हमारे पास अपने आप में क्या बन गई, पोलिनोमियल। 0 क्या मैम 0 भी पोलिनोमियल और होती है भाई, 0 के साथ 1 लगा सकते हो, रहे तो 0 ही का ना, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसके साथ भी मैं 0 लगा सकती हूँ। ये अलग अलग नाम दिए हुए हैं किस टाइप की पोलिनोमियल है, मैं आगे पढ़ाऊंगी। अभी पोलिनोमियल की जर्नल नोटेशन क्या होती है, पोलिनोमियल हमारे पास a0 ठीक है प्लस a1 x प्लस a2 x² प्लस a3 x³ a4 x की पावर 5, इस तरह से हमारे पास बढ़ती रहेंगी पावर an। जैसे मैं लिखूँ
सॉरी भैया 4 है an(x की पावर n), ठीक है। जो पोलिनोमियल है उसकी नोटेशन के अंदर जो टर्म्स लिखी गई हैं उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है या तो वो सारी असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है। वरना उसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं मानी जाएगी, वरना उसको आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने एक लिखा x² + 5 + का 3x, ये पोलिनोमियल तो है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये न तो मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में है न ही असेंडिंग ऑर्डर में है। तो सबसे पहले आपको इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में असेंबल करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको लिख दूँ x² + 5x + का 5, तो डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी यहाँ 3x है, 3x + 5, तो ये हमारे पास क्या होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। हमारे पोलिनोमियल के पास कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए और साथ में उसकी पावर होनी चाहिए। तो अभी मैंने कहा कि पोलिनोमियल कितने टाइप्स की हो सकती है। पोलिनोमियल 1 वेरिएबल की भी हो सकती है, पोलिनोमियल 2 वेरिएबल की भी हो सकती है। 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, अब ये नई चीज़ क्या आ गई मैं बताती हूँ। मैंने लिखा x² + 5x + 9, एक मैंने लिखा 2x² + का 9, एक मैंने लिखा x की पावर 7 + x की पावर 5 + x + 6, ठीक है। और एक मैंने लिखा x + 5, एक मैंने लिखा 3xy + 9, एक मैंने लिखा x की पावर 2 + y² + 5, ठीक है। अभी मैं बता देती हूँ पोलिनोमियल इन वेरिएबल क्या होती है, पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल क्या होती है। एक ऐसी पोलिनोमियल जिसके अंदर केवल एक ही वेरिएबल हो उसे हम कहेंगे पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक ही वेरिएबल है, कौन सा है x। क्या यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है। यहाँ पे पावर कितनी भी हो, डिग्री कितनी भी हो, डिग्री क्या होती है मैं अभी पढ़ाऊँगी। यहाँ भी एक वेरिएबल है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, यहाँ 2 वेरिएबल है। अगले क्वेश्चन में x² + y² + 5, यहाँ भी 2 वेरिएबल्स हैं। तो ये दोनों हमारे पास 2 वेरिएबल की पोलिनोमियल कहलाएंगे। और ये बाकी जो है मेरे पास स्टार्टिंग वाली, ये 1 वेरिएबल की पोलिनोमियल कहलाएंगे। ज्योमेट्री के अंदर आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ तो सर्कल का एग्जाम्पल लूँगी मैं। सर्कल के पास क्या होती है, एक रेडियस होती है जिससे उसका एरिया बड़ा और छोटा होता है, ठीक है। तो सर्कल का मैं एरिया की बात करूं, जो हमारे पास सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। उस πr² के अंदर कितने वेरिएबल हैं, एक ही तो वेरिएबल है भाई, पाई तो कांस्टेंट है, तो एक ही वेरिएबल है, ठीक है। तो ये 1 वेरिएबल की पोलिनोमियल कहलाएगी, ठीक है। उसको और एग्जाम्पल लेना चाहूँ मैं स्क्वायर, और एग्जाम्पल देना चाहूँ मैं अगले पेज पे दूंगी आपको। स्क्वायर जिसके चारों साइड इक्वल, तो मैं इसको कहूँ ए, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल हुई 1 वेरिएबल की। अब मैम 2 वेरिएबल का एग्जांपल दो ना। अरे भाई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की क्या होती है, लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है। तो उसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारे पास L इंटू बी आ गई। तो ये पोलिनोमियल आई 2 वेरिएबल्स की, जिसके अंदर 2 वेरिएबल रहेंगे। जैसे मैंने लिखा x² + t + 9 = 0। यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, कौन कौन से हैं, x और t हमारे पास 2 वेरिएबल है। और 9 क्या है, 9 हमारा कांस्टेंट है, ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं। तो आप लोगों को इतना तो क्लियर हो गया होगा कांस्टेंट, कोफिशिएंट, वेरिएबल्स क्या होते हैं, पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल की जर्नल जो फॉर्म है, स्टैंडर्ड जो फॉर्म है, उसके लिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में असेंबल होना चाहिए। पोलिनोमियल 1 वेरिएबल की क्या होती है, पोलिनोमियल 2 वेरिएबल्स की क्या होती है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं पोलिनोमियल के बारे में कि पोलिनोमियल कितने टाइप्स की होती है। एक बात और बताना चाहूँ, आप हर बार इसको इस तरह से, जैसे कोई एक बड़ी सी पोलिनोमियल है, x की पावर 9, x की पावर 8, x की पावर 6 प्लस में 5x + 6,
तो इसको पोलिनोमियल को पढ़ते हुए, ठीक है, हम क्या करते हैं, बड़ी सी पोलिनोमियल है तो इसके लिए हमने एक नोटेशन बना देते हैं। पोलिनोमियल को कैसे पढ़ेंगे हम, पी ऑफ एक्स, पोलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, पोलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल। जरूरी नहीं है कि आप पी एक्स ही बोलोगे, क्यू एक्स, आर एक्स, कुछ भी बोल सकते हो। तो इसे हमें नोटेशन की फॉर्म देते हैं, जैसे मैं क्यू एक्स भी कह सकती हूँ इसको, ठीक है। मैंने लिखा आर टी, पोलिनोमियल इन टी वेरिएबल, तो टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। तो ये हमारे पास एक पोलिनोमियल हो गई किस वेरिएबल की, टी वेरिएबल्स की। अब मैंने कहा कि हम पढ़ेंगे कि पोलिनोमियल कितने टाइप्स की होती हैं। पोलिनोमियल को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पोलिनोमियल हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं। टाइप ऑफ पोलिनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग, इसको मैं 2 तरह से डिवाइड करूंगी, और दूसरा है नंबर ऑफ डिग्री। अब ये कहोगे मैम डिग्री क्या होती है। सबसे पहले चलो मैं आपको यही बता देती हूँ डिग्री क्या कहलाती है एक पोलिनोमियल की। डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल की डिग्री क्या कहलाती है। उस पोलिनोमियल के अंदर कोई भी पोलिनोमियल लेना चाहूँ मैं, जैसे लिखो x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस का 3x प्लस 9, क्या ये पोलिनोमियल है? यस मैम, ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है। ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री क्या होगी। आपसे कोई पूछे कि भाई आपकी डिग्री क्या है, अभी तक आप तो 9th क्लास में हैं यार, अभी तो आपके पास डिग्री नहीं होंगी। तो जैसे टीचर से पूछते हैं, जब उनको स्कूल के अंदर ज्वाइनिंग देते हैं, उनका इंटरव्यू होता है, डेमो होता है, रिटन होता है, तो पूछते हैं कि आपकी डिग्री क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो वो ये नहीं कहते मैंने LKG पास की, UKG फर्स्ट सेकंड, तो वो जो अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होता है उसके बारे में बताते हैं कि सर मैंने MSc कर रखी है, MA कर रखी है, क्या कर रखी है। अब आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे कि मैम हम 9th क्लास में हैं, 9th पास है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप ये डिटेल में बताओगे कि मैम हमने 8th भी पास की थी, 6th भी पास की थी, 7th भी पास की थी। तो डिग्री समझ गए, इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। डिग्री किसी पोलिनोमियल की हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, किसी पोलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, कांस्टेंट की पावर नहीं, वेरिएबल की। क्योंकि पोलिनोमियल को तो सबसे अच्छा कौन लगता है, वेरिएबल ना, ये तो वेरिएबल के साथ चलती है, वेरिएबल को लेके साथ चलती है। तो हमारे पास इस पोलिनोमियल की बात करूँ तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, सिर्फ हाईएस्ट की बात करनी है 5, तो ये उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री। समझ गए, ये उसकी कहलाएगी डिग्री। मैं एक और बात कर रही हूँ, x² प्लस 9 y की पावर, सॉरी x ही लेना चाहूँ, 9x की पावर 5 प्लस में 6। तो यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 5, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 5। समझ गए होंगे। सबसे पहले देखो, डिग्री चेक करने से पहले उसको पोलिनोमियल होना है, क्योंकि डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो उसको एक पोलिनोमियल होना जरूरी है, ठीक है। आपको नींद तो नहीं आने लगी, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। क्वेश्चन है कि आपको चेक करके बताना है कि √x + 6 क्या पोलिनोमियल है या नहीं है, फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है 1/x क्या पोलिनोमियल है या नहीं है, आपको बताना है, ठीक है, कोशिश करना। चलो थोड़ी सी हिंट मैं दे देती हूँ आपको कि मैंने क्या कहा था कि उसकी जो पावर है, फिर से याद दिला देती हूँ, भूल गए होगे तो, उसकी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, मतलब होल नंबर होनी चाहिए। तो ये आपके लिए 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अभी मैं पढ़ा रही थी आपको टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, तो मैंने कहा नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग और नंबर ऑफ डिग्री के अकॉर्डिंग मैं उनको डिवाइड करूँगी। जब किसी पोलिनोमियल के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स 1 होती है, नंबर ऑफ टर्म्स 1 होती है, जैसे मैं कहूँ कैसे, xy 5x 9y, ये अपने आप में भाई एक ही टर्म्स हैं, क्योंकि इनके आगे ऑपरेशन कहाँ है, ठीक है।
ऑपरेशन लग जाए, एडिशन सब्ट्रैक्शन अभी बताई थी ना नंबर टर्म्स क्या होती हैं, तब तो वो दूसरी टर्म्स कहलाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये अपने आप में एक ही तो है, क्योंकि 2 की सपोज करो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 आएगा ना, तो वो एक ही तो टर्म्स है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास जब किसी पोलिनोमियल में 1 हो तो उस पोलिनोमियल का नाम होता है मोनोनोमियल। मोनोनोमियल जब किसी पोलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो उसे कहेंगे मोनोनोमियल। जब नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो, x + 5, नंबर ऑफ टर्म्स 2 है। दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहूँ, x² + 5, 9xy + 6, तो नंबर ऑफ टर्म्स ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये 1, ये पूरी 1 है, ये 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं, तो उसे कहेंगे बायनोमियल। ये कुछ पोलिनोमियल्स के पर्टिकुलर नाम होते हैं जिसे हम उन्हीं नामों से उनको डिनोट करेंगे। जब नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं किसी पोलिनोमियल में, हमारे पास पोलिनोमियल जैसे मैंने लेना चाहूँ x + y + z, तो 3 टर्म्स हुई, x² + 9x + 5, नंबर ऑफ टर्म्स 3 हुई। तो इस तरह की पोलिनोमियल को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग मैंने क्या कहा, और 3 से ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स, जब नंबर ऑफ टर्म्स मोर देन 3 हो तो उसे क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स मोर देन 3, तो उसके लिए मल्टीनोमियल। ये कुछ पर्टिकुलर नाम है। क्या हम मोनोनोमियल को पोलिनोमियल नहीं बोल सकते? अरे भाई, पोलिनोमियल के ही तो टाइप है, उनके कुछ पर्टिकुलर नाम निकाल दिए, बाकी वो तो है तो ठीक है। अभी है डिग्री के अकॉर्डिंग, तो डिग्री के अकॉर्डिंग उनके नाम क्या रहेंगे, पोलिनोमियल के नंबर ऑफ डिग्री के अनुसार। डिग्री हमारे पास 1 है तो वो क्या कहलाएगी, लीनियर पोलिनोमियल। मतलब उसके अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट जो पावर रहेगी वो क्या रहेगी, 1। ठीक है, हमें पावर हमेशा वेरिएबल की देखनी है। ठीक है, तो x की पावर 1 + 5 है, x की पावर 1 है, 2x - 9 है, ये हमारे पास क्या कहलाएंगी, लीनियर पोलिनोमियल। इनका कुछ पर्टिकुलर नेम है लीनियर पोलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 हो, जिस पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 हो, उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल की हाईएस्ट जो डिग्री है वो 3 हो, उसे हम कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। अब मुझे बताओगे क्या x³ + 5x + 9 को क्यूबिक पोलिनोमियल के अकॉर्डिंग के अलावा मैं क्या नाम दे सकती हूँ? क्या मैं इसको ट्राइनोमियल, बाइनोमियल और मोनोनोमियल में से कुछ नाम दे सकती हूँ? नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग बोलो, 1 2 3, नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं, तो क्या मैं इसको ट्राइनोमियल बोल सकती हूँ? यस, बिल्कुल, इसको ट्राइनोमियल बोल सकती हूँ। उसके अलावा मैंने ये जैसे ऊपर एग्जाम्पल लिखा हुआ z² + 9z, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2। जब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 2 होती हैं तो उस पोलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, बायनोमियल्स। और जब डिग्री के अकॉर्डिंग नाम देना चाहूँ तो डिग्री के अकॉर्डिंग इसका नाम होता है क्वाड्रेटिक। यहाँ पे x² + 5x + 9 डिग्री अकॉर्डिंग नाम देना चाहूँ तो हमारे पास ये पोलिनोमियल रहेगी क्वाड्रेटिक। और मैं नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग नाम देना चाहूँ तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3, तो इसे कहेंगे ट्राइनोमियल। तो आप ये चीज़ अच्छे से समझ गए होंगे कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल किस किस तरह से हमारे पास पोलिनोमियल को डिवाइड किया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग और नंबर ऑफ डिग्री के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमारे पोलिनोमियल हमने पढ़ लिया कि पोलिनोमियल को हम px qx से डिनोट करते हैं। अब क्या होती है, जीरोज क्या होती है एक पोलिनोमियल की? अब ये कहोगे मैम ये क्या, सॉरी, मैं उससे पढ़ाने से पहले कुछ और पढ़ाना चाहूँगी आपको। कुछ स्पेशल टाइप की पोलिनोमियल होती हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। अभी आपने पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ रहे थे ना, तो उससे अगला पढ़ा रही हूँ कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होती है, जैसे मैंने लिखा 5 √6 पाई -4, ये अपने आप में पोलिनोमियल है। कहोगे मैम पोलिनोमियल तो कॉम्बिनेशन था कांस्टेंट और वेरिएबल का, जिसके अंदर हमारे पास कुछ ऑपरेशन थी, कुछ पावर थी। हाँ भाई, क्या मैं इसके साथ वेरिएबल
एक्स की पावर 0 नहीं लिख सकती? क्या मैं इसके साथ एक्स की पावर 0 नहीं लिख सकती? एक्स की पावर 0, क्योंकि एक्स की पावर 0 क्या होती है 1, तो इससे ऊपर कुछ इफेक्ट तो पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक्स की पावर 0 लिखने से ये अपने आप में क्या बन गई, हमारे पास ये पोलिनोमियल बन गया। क्या वैल्यू क्या थी? 5 थी, रूट एक्स थी, पाई थी और -4। तो ये सब मेरे पास क्या बन गए? पोलिनोमियल। जब मैं इनके साथ क्या लगा देती हूँ? एक्स की पावर 0, क्योंकि एक्स की पावर 0 होती है 1, ठीक है। एक्स की पावर 0 हमारे पास होती है 1। तो ये जो पोलिनोमियल होती है ये कुछ स्पेशल टाइप की पोलिनोमियल होता है जिसका नाम है कांस्टेंट पोलिनोमियल। मतलब जब कांस्टेंट हमारे पास अपने आप में पोलिनोमियल बन जाते हैं, होते ही हैं कांस्टेंट अपने आप पोलिनोमियल, तो उसे कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब आता है जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल, जब जीरो अपने आप में पोलिनोमियल बन जाए तब उसे कहते हैं जीरो पोलिनोमियल। ये कुछ अलग कैटेगरी की थी, पोलिनोमियल थी, इसलिए इनको अलग ही कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, इनको मिक्स नहीं किया हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग या हमारे पास डिग्री के अकॉर्डिंग। जीरो पोलिनोमियल, जब जीरो अपने आप में पोलिनोमियल, मैम जीरो कैसे पोलिनोमियल बनेगा? क्या भाई जीरो के साथ 1 लगा दूँ तो जीरो के साथ 1 लगाने से उसके ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, वो जीरो ही रहेगा। और क्या मैं 1 की जगह एक्स की पावर 0 लिख सकती हूँ? मैम लिख सकते हो ना। तो ये अपने आप में पोलिनोमियल नहीं बनी, ये हमारे पास कोफिशिएंट कहलाए, ये हमारे पास वेरिएबल कहलाए, उसके पास उसकी क्या है? डिग्री। अभी डिग्री 0 हो सकती है क्या मैम? अरे नहीं हो सकती। क्या हो सकती है भाई? क्यों, कहाँ सो रहे हो? 0 डिग्री हो सकती है, क्योंकि उसने कहा था होल नंबर हमारे पास पोलिनोमियल की डिग्री हो सकती है, तो होल नंबर ही है। तो जीरो पोलिनोमियल हमारे पास, जब जीरो अपने आप में पोलिनोमियल बनता है, जीरो पोलिनोमियल, जब कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट अपने आप में पोलिनोमियल बनते हैं तो उसे कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब जीरोज क्या कहलाती है एक पोलिनोमियल की? जीरोज, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। मैम ये पढ़ाया तो है। आई भाई, जीरो और जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, ध्यान दो ध्यान दो, ठीक है। अपने दिमाग को यहाँ ले आओ, कानों को खोल लो, कहाँ सो रहे हो, अभी ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। जीरो पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल में क्या अंतर है? मैम आप तो हमें कंफ्यूज कर रहे हो। कंफ्यूज नहीं कर रही भाई, पॉइंट को अच्छे से क्लियर करूँगी, समझो। हमारे पास एक पोलिनोमियल है पी एक्स। पी एक्स पोलिनोमियल है, क्या है? x² + 3x + 5, ठीक है। तो x की वो वैल्यू, x की जगह पे मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि वो इस पूरी की पूरी वैल्यू को क्या बना दे? 0। तो वो वैल्यू, x की वो वैल्यू क्या कहलाएगी? जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल कहलाएगी। मैम कुछ अच्छे से समझ में नहीं आया, कुछ एग्जाम्पल दो, कुछ समझाओ। अरे बता रही हूँ, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल क्या कहलाती है? वैल्यू ऑफ x, x की वो वैल्यू जो हमारे पास इक्वेशन में, सॉरी पोलिनोमियल में पुट करने से उसको क्या बना दे? 0 बना दे। जैसे मैं हमारे पास एक पोलिनोमियल लेती हूँ, x² + 3x + 2, ठीक है। इसको मैंने px, पोलिनोमियल इन x वेरिएबल कहा, ठीक है। तो मैं पुट किया x की जगह पे -1। अभी ये कैसे पुट किया, कैसे आया, मैं बताऊंगी, अभी सुन लो 1 मिनट के लिए। पुट x = 1, जहाँ भी आपको x दिखे वहाँ पे 1 पुट कर दो, तो p -1 x की जगह पुट किया है, तो -1 की पावर 2 + 3 × -1 + 2, तो -1 की पावर 2, -1 × -1 +1 बन जाएगा, -3 +2, 3 - 3 = 0। ध्यान से समझो, x की वो वैल्यू जिसको मैं इक्वेशन में पुट कर दूं और वो उसको बना दे 0, वो क्या कहलाती है? जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, ठीक है। और जीरो पोलिनोमियल क्या होती है? जीरो अपने आप में एक जीरो पोलिनोमियल कहलाती है। समझ में आया? तो x की वो वैल्यू जो उसको 0 बना दे, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल कहलाती है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको नोट करना है, ठीक है। बताती हूँ मैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या होते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल हमने पढ़ा था अभी, ये कांस्टेंट जो पोलिनोमियल है हमारे पास, कांस्टेंट पोलिनोमियल आपको दिख रही है। कांस्टेंट पोलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरोज। अभी ये पढ़ा है ना, मैंने कहा कि हर पोलिनोमियल की कोई ना कोई जीरोज होगी, ठीक है। वो किन किन की होगी, किन की नहीं होगी, वो अभी बता रही हूँ।
ठीक है, हाँ ध्यान से समझिए। जिस पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री जितनी रहेगी उसकी उतनी जीरोज हो सकती हैं, इसकी हाईएस्ट जो डिग्री है कि कितनी है 2, इसकी कितनी जीरोज हो सकती है, 2 जीरोज हो सकती है। क्या दोनों जीरो एक जैसी हो सकती है, मतलब दो एक जैसी वैल्यू उसको जीरो कर सकती है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि वैल्यू रिपीट हो जाए, तो इसके हमारे पास हाईएस्ट 2 डिजिट। मैं और लेना चाहूँ x की पावर 3 प्लस 5x प्लस 9, मैंने अभी चेक नहीं किया क्या इसकी क्या जीरोज होंगे, लेकिन इसके हाईएस्ट डिग्री 3 है, ठीक है। 3 डिग्री की पोलिनोमियल है। 3 डिग्री की पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं भाई, याद करो, क्यूबिक बोलते हैं क्या, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं, बताना मुझे कमेंट करके। तो इसके कितनी जीरोज हो सकते हैं 3। तो अभी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था नोट करने का वो क्या है, अगले उसमें पेज में बता रही हूँ। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, चाहे लिख लेना। कांस्टेंट पोलिनोमियल की कोई भी जीरो नहीं हो सकती। एक कांस्टेंट पोलिनोमियल, सॉरी भाई दिखाने है आपको, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरोज, उसकी ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो उसको जीरो बनाए। अरे भाई 5 के अंदर कौन सी वैल्यू पुट करोगे जो उसको जीरो बनाए, ये तो कांस्टेंट है, ये अपनी जगह से नहीं हिलने वाला, ये किसी वेरिएबल को नहीं आने देगा अपने अंदर। √6 है, उसको क्या रखोगे कि उसकी वैल्यू बदल जाए, √6 तो √6 ही रहने वाली है, पाई है पाई ही रहने वाली है, -4 है -4 ही रहने वाली। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पोलिनोमियल की जीरोज निकले। कांस्टेंट पोलिनोमियल अपने आप में एक पोलिनोमियल है, लेकिन उसकी कोई जीरोज नहीं होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहेगा हमारे पास, जीरो मे बी जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। ये क्या है मैम, जीरो किसी पोलिनोमियल की जीरोज भी हो सकती है, मतलब जीरो एक ऐसी वैल्यू भी हो सकती है जिसको मैं इक्वेशन में पुट कर दूं तो वो उसको जीरो भी बना दे। क्या ऐसा हो सकता है क्या मैम, हाँ हो सकता है ना भाई। मैंने कहा x² + x, ये मेरे पास एक पोलिनोमियल है, ठीक है, p ऑफ x, क्या ये पोलिनोमियल है ना। तो मैंने x की जगह पे क्या किया, पुट x = 0, तो x की जगह पे 0 रखा, तो 0 + 0 क्या आया आंसर, 0। तो हमारे पास x की वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में पुट करूं तो उसको 0 बना दे, तो है ना ये वैल्यू 0। तो हर जगह जरूरी नहीं है कि किसी भी पोलिनोमियल की जीरोज 0 ही होगी, लेकिन कुछ में ऐसा होता है कि हो भी सकती है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लेना चाहूँ मैं, p ऑफ x = x² + 3x + 5। यहाँ देखो, पुट x = 0, आपने x की जगह पे 0 पुट किया तो p0 0 + 3 × 0 + 5, यहाँ आया 0 0 + 5, आंसर आया 5। क्या इस जीरो ने, क्या x की वो वैल्यू जिसको मैंने पुट किया तो उसने इक्वेशन को 0 बनाया, नहीं। तो यही तो बात कही है। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखो, जीरो में भी ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, जीरो है वो अपने आप में एक किसी पोलिनोमियल की जीरोज हो भी सकती है और नहीं भी, में भी लिखा हुआ है, शायद हो भी सकती है। यहाँ जैसे पहले वाला एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल सेकंड, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में जीरोज बन रही है, सेकंड वाले में जीरो नहीं बन रही। समझ में आया। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहेगा मेरा, एवरी लीनियर पोलिनोमियल has one and only one zeros। क्यों?
लीनियर पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 6x + 5, px एक पोलिनोमियल है 6x + 5, ये कहता है कि इसकी एक ही जीरोज हो सकती है। तो मैंने बताया था ना, जिसकी जितनी डिग्री उसकी उतनी जीरोज हो सकती हैं। तो इसकी डिग्री ही 1 है, तो इसकी 2 जीरो कहाँ से लाओगे? तो इसकी तो एक ही जीरो हो सकती है। समझ में आए? ये कह रहा है कि हर लीनियर पोलिनोमियल की एक ही जीरो होगी, कांस्टेंट पोलिनोमियल की कोई जीरो नहीं होगी। जीरो है वो किसी पोलिनोमियल की जीरोज हो सकती है और नहीं भी हो सकती। फोर्थ पॉइंट, ए पोलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड जीरोज। किसी पोलिनोमियल की रिपीटेड जीरो हो सकती है। ठीक है, मतलब एक ही वैल्यू आए, वो उसको 2 डिग्री की इक्वेशन है जिसको पुट कर रही हूँ, तो हमारे पास रिपीटेड जीरो आ जाए, तो ऐसा भी पॉसिबल है। फिफ्थ पॉइंट है, मैं उसको यहीं लिखना चाहूँगी, आप लोग नोट कर लेना। फिफ्थ पॉइंट है, स्टार पॉइंट दे के दे रही। ठीक है, ये जो पॉइंट दिए हैं 1 2 3 4 5, भाई इनको या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या आप वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास इस चैप्टर के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड, हालांकि मैं समझा चुकी हूं आपको ये बात, 8 डिग्री। वही तो बात कर रहा है कि ये कह रहा है कि किसी भी पोलिनोमियल की उसकी जीरोज हैं उसकी डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 डिग्री की इक्वेशन है और उसकी 3 जीरोज आ जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैंने आधे चैप्टर को आज करवाने की कोशिश की है, आधे चैप्टर को कल करवाएंगे। इसको पोलिनोमियल को 2 चैप्टर में हम कंप्लीट कर देंगे। हमारे पास जो NCERT की 2.1 एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, मैं उनको 1 मिनट के लिए आपके सामने समझाना चाह रही हूँ, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 1 मिनट के देख लीजिए क्वेश्चन है क्या, आप खुद कर देंगे। पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट। आपको बताने हैं कि कौन सी पोलिनोमियल हमारे पास 1 वेरिएबल की रहेगी और कौन सी पोलिनोमियल हमारे पास 1 वेरिएबल की नहीं रहेगी। तो फर्स्ट जो पोलिनोमियल है, क्या ये 1 वेरिएबल की है? एक ही तो वेरिएबल है x, यस इट। ठीक है, दूसरी 1 वेरिएबल की है क्योंकि ये अकेला y है। थर्ड हमारे पास t की रहेगी। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखो, t की पावर 1/2 ये तो पोलिनोमियल ही नहीं है भाई। 1 वेरिएबल की तो जब कहोगे जब ये अपने आप में पोलिनोमियल बनेगी। ध्यान देना इस बात को, t की पावर 1/2, हम पावर को होल नंबर लेना है, रैशनल नंबर नहीं ले सकते, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगी हमारे पास। अगला y + 2/y, y + 2/y क्या हमारे पास पोलिनोमियल रहेगी? नहीं, ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि y की पावर ऊपर लेके जाओगे तो वो माइनस में हो जाएगी, ये पोलिनोमियल नहीं होगी। अगला है हमारे पास x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50, क्या ये पोलिनोमियल है? हाँ, सारी की सारी हमारे पास जो पावर है वेरिएबल्स की वो हमारे पास होल नंबर है। और वेरिएबल कितने हैं? x, y और t, तो 3 वेरिएबल्स की पोलिनोमियल होगी। फर्स्ट क्वेश्चन को समझ गए होंगे। सेकंड जो मेरे पास क्वेश्चन है वो क्या है? राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के सामने लगता है। कौन से वेरिएबल? x स्क्वायर के सामने वाला बताना है। x स्क्वायर के सामने क्या लगा हुआ? 1। सेकंड में देखो 2 - x स्क्वायर + x³, आपको x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना, बता दोगे। ठीक है, मैं अब वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। लेकिन आपको ध्यान देना है कि पहले वो पोलिनोमियल होनी जरूरी है, पोलिनोमियल नहीं होगी। ठीक है, अगला है क्लासिफाई करना है द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर कौन सी होगी? जिसकी डिग्री 1 होगी। क्वाड्रेटिक जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी। क्यूबिक जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होगी। ये चीज़ मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, हर चीज़ को मैंने डिटेल में समझाया है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। पहले की डिग्री 3x + 1, डिग्री हमारे पास 1 रहेगी। 7 कॉन्स्टेंट है, उसके साथ x की पावर 0 लिख सकते हो, तो डिग्री क्या हुई? 0 की क्या डिग्री होगी? 0 की कोई डिग्री नहीं होगी हमारे पास।
ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 8x प्लस 10 डिग्री क्या होगी 3, ठीक है। आपको बताना है, एग्जाम्पल देना है ट्राइनोमियल का, क्यूबिक पोलिनोमियल का, मल्टीनोमियल का, क्वाड्रेटिक का आप दे सकते हो, ठीक है। रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पोलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, या तो उनको असेंडिंग ऑर्डर में करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। ऐसा नहीं है कि कहीं पावर आगे 3 लिखी हुई है फिर हमारे पास कांस्टेंट है उसके बाद x की पावर 2 है, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में असेंबल कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही रह गया, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।